हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अनुपूरक बजट में भी आपको कई सारे लाभ मिलेंगे, चाहे वो फ्री गैस सिलेंडर का हो या फिर टैबलेट स्मार्टफोन का। राशन योजना को भी बढ़ा सकती है सरकार। आपको बता दें, 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा। यूपी के सभी शहरों में खुलेगा अन्नपूर्णा भोजनालय। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। और साथ ही अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको एक आवास मिलेगा, साथ ही 1500 रुपए हर महीने मिलने वाला है। क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। एक एक खबर बेहद खास है, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पहले खबर की, तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। जी हां, जान लीजिए, विधानसभा सत्र का ये पहला अनुपूरक बजट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार को विधानसभा सत्र में 50,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट प्रस्ताव पेश की है। इसके लिए वित्त विभाग से उसको मंजूरी मिल गई थी। आप बता दें, इसमें कानपुर समेत सभी मेट्रो परियोजना, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, आवास योजना, सिंचाई विभाग, कल्याणकारी विभाग और साथ ही आपको बता दें फ्री टैबलेट स्मार्टफोन और संकल्प पत्र में किए गए वादों को सरकार इसमें पूरा करेगी। आपको बता दें, इसमें 50,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें कई सारे जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। आने वाले समय में आपको टैबलेट स्मार्टफोन या गैस सिलेंडर का लाभ मिल पाएगा। वहीं पर सरकार फ्री राशन योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। अब होम्योपैथी अस्पताल में मिलेगा टैबलेट और सिरप। जी हां, बता दें, प्रदेश में करीब 1584 राज्य की होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। यहां पर हर साल करीब 1 करोड़ 78 लाख मरीज इलाज कराते हैं। होम्योपैथिक अस्पतालों में तरल पदार्थ में मौजूदा दवा की मीठी गोली में मिलाकर दिया जाता है, लेकिन अब इसमें टैबलेट और सिरप भी दिया जाएगा। यानी होम्योपैथिक के अस्पताल में आपको जो दवा मिल सकेगी वो टैबलेट और सिरप के रूप में भी पा सकेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी के निर्देश पर 28,000 स्कूलों का वेब पेज वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। एक क्लिक पर मिलेगी सूचना। उत्तर प्रदेश में कुल 28,000 से अधिक स्कूली यूपी बोर्ड के संबद्ध हैं। इनमें से 20,875 वित्त विहीन, 4,528 सहायता प्राप्त और 2,332 राज्य के विद्यालय शामिल हैं। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इन स्कूलों के वेब पेज का उद्देश्य छात्रों एवं अभिभावकों को उनके क्षेत्र के स्कूलों के विषय में जानने पहचानने का अवसर देना है। वहीं पर सीएम योगी ने 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले, यूपी अब बीमारू नहीं विकसित राज्य है। दरअसल निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार सुनिश्चित करने के अभियान पर हैं। अलग अलग शहरों में निरंतर हो रहा प्रबुद्ध सम्मेलन इसी अभियान का हिस्सा है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी के ट्रिपल इंजन सरकार के फॉर्मूले का एक उदाहरण भी है। यहाँ पर 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया है। वही दोस्तों, बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि की, तो 13वीं किस्त इसी महीने में आएगा। इनके खातों में अटक सकते हैं पैसे, आपको ये भी जान लेना है। 13वीं किस्त आपको कब मिलेगी, इसी दिसंबर महीने में ये जानेंगे। आपको बता दें, तो किसान सम्मान निधि योजना का 12वीं किस्त का पैसा बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। किसानों को अब किसान योजना में 13वीं किस्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए देती है। हर 4 महीने पे 2-2 हजार रुपए मिलता है, लेकिन इसी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपको ये लाभ मिलने वाला है। यानी 15 से 20 तारीख को ये लाभ मिलेगा। क्रिसमस से पहले या फिर क्रिसमस के बाद आपके खाते में पैसा आ सकता है। पीएम किसान की पोर्टल पर जाकर आप केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी आप जरूर करा लीजिए। और इसके साथ ही आपको 13वीं किस्त का पैसा जो है वो दिसंबर महीने में ही मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए बड़ी घोषणा की है। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी जैसे मिलती है आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त बताया जा रहा है कि इसी दिसंबर महीने में मिलेगा। वही दोस्तों, 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में स्वादिष्ट खाना। यूपी के सभी शहरों में खुलेगा अन्नपूर्णा भोजनालय। यूपी के सभी जिलों में जल्द ही अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत मजदूरों और श्रमिक वर्गों के लोगों को सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा। 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। राज्य के श्रमिक और मजदूरों को कम पैसों में सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा भोजनालय, जिसमें आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर आप बता दें तो 13 रुपए में सुबह के नाश्ते और साथ में रात के खाने तक का सब कुछ मिलेगा। अन्नपूर्णा भोजनालय में सुबह के नाश्ते में इडली, सांभर, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा आदि मिलेगा। ये आपको बता दें तो सरकार की एक योजना है, जो संकल्प पत्र में वादा किया गया था, अब इसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को सरकार बहुत बड़ा लाभ देने वाली है, क्योंकि दिव्यांग पेंशनरों को 1000 के बजाय 1500 रुपए मिलेगा। खाते में आधार कार्ड लिंक कराना बेहद जरूरी है। वहीं पर आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब दिव्यांगजनों को भी आवास का लाभ मिल पाएगा। ऐसे में कोई कर्मचारी अगर आपके घर में जाकर आधार और बैंक की जानकारी मांगता है तो उसे जरूर उपलब्ध कराएं। अगर आप एक दिव्यांगजन यानी विकलांग हैं, तब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांग पेंशन पाने वाले दिव्यांगों का स्थलीय पड़ताल की फरमान अब कर्मचारियों के साथ पेंशनरों के लिए भी मुसीबत बन गया है। ऑनलाइन ठगी के डर से दिव्यांग व परिवारजन वेरिफिकेशन से कतरा रहे हैं और दूसरी ओर पड़ताल में लगे कर्मचारियों को दिव्यांग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, लखनऊ में 17,500 दिव्यांगों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाती है। सरकार इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले समय में आपको पूरा खाते में पैसा 1,500 रुपए हर माह का मिलेगा।
वही दोस्तों कन्नौज में 13 शिक्षक बर्खास्त हुए हैं, फर्जी दस्तावेजों से कर रहे थे नौकरी, अन्य की जांच जारी है। आपको बता दें कन्नौज में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे 13 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कुल 22 ऐसे शिक्षक थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरी कर रहे थे। कुल शिक्षकों में से 9 को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं सीएम योगी ने खिलाड़ियों को बढ़ाया उत्साह, बोले उत्तर प्रदेश ने दिए कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह वर्धन कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की टीम प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, लेकिन इस हार से उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने खेल को और बेहतर बनाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि दिल्ली और यूपी बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जानिए अपने राज्य के मौसम का अपडेट। दरअसल दोस्तों पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में दिसंबर आते ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली यूपी में बढ़ने लगा है कोहरा। राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ने लगा है। हालांकि ये कोहरा ठंड की वजह से नहीं बल्कि प्रदूषण के कारण दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों पर ठंड बढ़ गई है, तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। वही बात कर ले यूपी में आने वाले बम्पर सरकारी नौकरी की, तो जानिए किस विभाग में आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यूपी में अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की शुरुआत होने वाली है। जो कैंडिडेट जिस विभाग में नौकरी की तलाश में है वह संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपको बता दें यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार मेडिकल कॉलेज में लगभग 58,961 भर्ती करने वाली है। वहीं यूपी पुलिस विभाग में लगभग 35,757 भर्तियां होंगी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है लगातार कि आप इस भर्तियों पर नजर बनाए रखें। और आपको बता दें लगभग केजीएमयू में भी 10,042 भर्तियां होंगी। तो आप इन गवर्नमेंट जॉब पर अपनी नजर बनाए रखें इनकी वेबसाइट पर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भर्ती निकलने वाली है। वही दोस्तों यूपी इलेक्शन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि शिवपाल के खिलाफ एक्शन पर रामगोपाल यादव बोले कौन डरता है सीबीआई से, शिवपाल का क्या बिगाड़ लेंगे। जी हां, मैनपुरी उपचुनाव के बीच शिवपाल यादव के खिलाफ शुरू हुए एक्शन पर रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए शनिवार को प्रचार अभियान खत्म हो गया है। इस दौरान मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अब भी बयानबाजी जारी है। अब सपा महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है, यानी सीबीआई की जांच को लेकर वो काफी ज्यादा नाराज हैं और सीबीआई की जांच उनका क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा उनका बयान सामने आया। वहीं यूपी के इस जिले में एड्स बना खतरा, तेजी से बढ़ रहा है मरीजों की संख्या। एचआईवी संक्रमण के मामले में देवरिया जिले की गिनती प्रदेश में संवेदनशील जनपदों में होती है। एचआईवी की रोकथाम के लिए जिले में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है, मगर फिर भी एड्स के रोगियों की कमी नहीं हो रही है, बल्कि साल दर साल बढ़ोतरी होती रही है। देवरिया जिले के पिछले वर्ष 284 के रोगी पाए गए थे। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 313 हो गई है। लगभग 1500 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। दोस्तों वहीं पर सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी फरियाद, बोले दबंगों को सिखाओ सबक, गरीबों के बनवाओ मकान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश किया है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को करारा सबक सिखाया जाए, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के मकान बनवाए जाएं। अधिकारी जन कल्याण कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आपको बता दें सीएम योगी ने यह निर्देश रविवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए कहा। तो दोस्तों इस बैंकिंग स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट। पिछले सप्ताह 9% चढ़ा है भाव। शुक्रवार को बंधन बैंक के शेयर 1.91% की तेजी के साथ 240 रुपए के लेवल पर बीएसई में बंद हुआ है। वहीं 52 वीक के न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखते हुए यह स्टॉक का भाव 15% की बढ़त के साथ शुक्रवार को कारोबार कर रहा था। बाजार में तेजी का फायदा इन्वेस्टर ने भी जमकर उठाया है। बीते सप्ताह बंधन बैंक के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। 1 दिसंबर को छोड़कर बाकी सभी दिनों में इस बैंकिंग स्टॉक का प्रदर्शन शानदार रहा था। इन 5 कारोबारी सत्रों में बंधन बैंक के शेयर का भाव 9.5% तक बढ़ गया है। एक्सपर्ट इस बैंकिंग स्टॉक को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो चलिए गोल्ड प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 27 महीनों में सबसे ऊंची पायदान पर है सोने की कीमत। पिछले 10 दिनों में 1261 रुपए के दाम बढ़ गए हैं। डॉलर के कमजोर होने से आई है इसकी तेजी। सोना एक बार फिर से 53,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया है। ये करीब 27 महीनों में सोने की सबसे ऊंची कीमत है। इससे पहले 18 अगस्त 2020 को सोना 53,815 रुपए तक गया था। 2021 में इसने कभी 53,000 का स्तर नहीं छुआ। वहीं पर आपको बता दें दरअसल डॉलर में गिरावट के चलते दुनिया भर में सोने की कीमत बढ़ी है। इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिन में कैसे बढ़ी सोने की कीमत, इसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। दरअसल विश्लेषकों के मुताबिक 2023 में सोने की तेजी जारी रह सकती है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक शुक्रवार को सोने यानी 24 कैरेट की कीमत 53,611 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। यानी आने वाले समय में इसमें और ग्राफ ऊंचा जाएगा और सोने की कीमत अभी और बढ़ सकती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। वैसे आप किस जिले के हैं इसमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।